साथियों, जय भीम, जोहार, नमस्कार। इस वक्त मौजूद हूँ बिहार में, बिहार के बोधगया प्लेस पर हूँ और ये जो ग्राउंड आपको दिख रहा है, यहाँ पर वामसेव का अधिवेशन चल रहा है और हमारे साथ है महेंद्र कुशवाहा जी। और इस ग्राउंड में जो नगर बसा हुआ है वो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी के नाम पर ये नगर बसाया गया है। सबसे पहले सर, आपका पहले स्वागत है। धन्यवाद। इस देश में वर्तमान के जो प्रधानमंत्री जी हैं वो मोदी जी, ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं। जातीय जनगणना कराने की जब बारी आती है, तमाम ऐसे मुद्दे खड़े कर दिया जाते हैं ओबीसी को डाइवर्ट करने के लिए। किस तरह देखते हैं आप? ओबीसी की जाति आधारित जनगणना इसलिए नहीं करा रहे हैं कि आजाद भारत में जो सरकारें चली वो सरकारें आरएसएस की चल रही हैं। आरएसएस की सरकारें ये नहीं चाहती कि पिछड़े वर्ग के लोगों की गिनती हो और जातीय आधारित जनगणना हो, क्योंकि जातीय आधारित जनगणना से बहुत बड़ा उथल पुथल होगा, बहुत बड़ा बदलाव होगा। इसके लिए वो लोग जाति जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। और जाति जनगणना कराने से, अंग्रेजों के समय में जाति जनगणना होती थी, उस समय ओबीसी 52% था 1931 में। अगर अभी जनगणना अगर हो तो लगभग 64-65% ओबीसी के लोग होंगे। अगर 64-65% होंगे तो उनको 64-65% हर क्षेत्र में प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। आप आंकड़ों की बात करते हैं, आंकड़ों में बताते हैं कि हाँ, हमारी जो जनसंख्या है वो 52% के ऊपर है। वर्तमान में जो बिहार में नीतीश बाबू जी ने जो करवाया जनगणना, उसमें 64% निकल के आते हैं। तो जो लोग, समाज के लोग कहते हैं ओबीसी सो रहा है, आज भी तो सो रहा है। ओबीसी सो रहा है अगर ऐसा लोग कहते हैं तो ये उनको नहीं समझ में आता। उनको देखना होगा कि ओबीसी की जागृति के बदौलत ही केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। कहाँ जी रहे हैं सर? कांवड़ यात्रा ढोने वाले सबसे ज्यादा ओबीसी के लोग, आप कह रहे हैं कि जागृति आ रही है। कांवड़ यात्रा ढोना वो अलग बात हो गया और बहुत सारा काम वो अलग बात हो गया। राजनीतिक चेतना भी हो रही है, कांवड़ भी ढो रहे हैं। जितना पहले ढोते थे उतना नहीं ढो रहे। पहले तो लोग पैसा ब्याज पर लेकर के जाते थे, अब सरकार को देना पड़ रहा है। सरकार देती है जाने वालों को, तब कुछ लोग जाते हैं। जितना पहले जाते हैं उतना नहीं जा रहे हैं, बहुत कम लोग जा रहे हैं ओबीसी के लोग। आप ही के लोगों, आप ही के समाज से, आपके ही जात के नेता को आप लोग पार्टियां टिकट देती हैं, आप लोग उनका सपोर्ट करते हैं, वही लोग पार्लियामेंट में जाते हैं तो आपकी आवाज नहीं उठाते। देखिए, हम लोग नहीं सपोर्ट करते हैं। जो जागृत लोग हैं वो लोग सपोर्ट नहीं करते। वो अपने जनसंख्या के हिसाब से और वो अपने मुद्दे के हिसाब से सपोर्ट करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रोपेगेंडा करते हैं कि इनके जाति के लोगों का को टिकट अगर दिया जाता है तो इनके जाति के लोग कहेंगे। अगर ऐसा उनको लगता है कि ओबीसी के लोग सपोर्ट करते हैं तो निष्पक्ष चुनाव करवा के देखें। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव भारत में नहीं हो रहा है, इसके वजह से पता नहीं लग पा रहा। जिस दिन निष्पक्ष चुनाव होगा उस दिन पता लगेगा कि जो ये ओबीसी के लीडर को बीजेपी कांग्रेस के लोग टिकट देते हैं उनकी क्या स्थिति है। और बाकी ये भारत में जो वामसेव भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की जनजागृति है, उस जनजागृति के वजह से लोगों के अंदर यह मैसेज जा रहा है कि जो ओबीसी के लोगों को बीजेपी और कांग्रेस के लोग टिकट देते हैं वो कैसे व्यक्ति को देते हैं, तो इस तरह के व्यक्ति को देते हैं जो व्यक्ति अपने समाज का कुछ भी नहीं कर सकता, जो व्यक्ति को पर्सनल अपना हित कर सकता है या पार्टी का हित कर सकता है, उसी को टिकट देते हैं और उसी को चुनाव में धांधली करवा के जितवा के भेजते हैं। बाकी रियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं गया अभी तक। अभी देखने को मिला कि अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, जो अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं वो बड़े खफा चल रहे हैं अमित शाह जी से। क्या लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं, आप लोग तो कह रहे हैं कि ये प्लानिंग है, कुछ मुद्दों को डाइवर्ट कर दिया गया है। अब अमित शाह जी को नहीं पता है कि अगर अंबेडकर साहब ने संविधान नहीं लिखा होता तो ये अमित शाह जी मंत्री नहीं बन पाते, चुनाव ना लड़ पाते, प्रतिनिधित्व उनको ना मिल पाता। ये संविधान के बदौलत है। मनु विधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और मनु विधान में प्रावधान न होने की वजह से जो अभी इनको नहीं समझ में आ रहा है, जिस दिन संविधान खत्म होगा, मनु विधान लागू होगा, उस दिन अमित शाह जी को पता लग जाएगा कि उनकी क्या औकात है। आप लोग संविधान करते रहते हैं, संविधान में ऐसा क्या चीज है जो मनुस्मृति में है? देखिए, भारतीय संविधान में वो बहुत सारी चीजें हैं जो मनु विधान में मूल निवासी बहुजन समाज को नहीं मिला। मनु विधान में
ओबीसी के लोगों को शूद्र घोषित किया गया, अधिकार वंचित घोषित किया गया, और जब तक उनका शासनकाल चला ओबीसी के लोगों को कोई भी अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, धन रखने का अधिकार नहीं था, शस्त्र रखने का अधिकार नहीं था, मान सम्मान स्वाभिमान का अधिकार नहीं था। भारतीय संविधान में ये सारे अधिकार मिले, पढ़ने का मौलिक अधिकार मिला, धन रखने का अधिकार मिला, शस्त्र रखने का अधिकार मिला, मान सम्मान स्वाभिमान का अधिकार मिला। सारे अधिकार भारतीय संविधान में मिले जो मनु विधान में नहीं थे। कहा जाता है कि संविधान को हाथ लगाएंगे तो क्या करेंगे आप लोग जानते ही हैं, लोग कहते हैं, लेकिन वो लोग संविधान को तो हाथ लगा ही नहीं रहे हैं, तो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना उसमें। अब आपका आरक्षण खत्म कर दिया है प्राइवेटाइजेशन के हिसाब से, तो कहाँ आप जी रहे हैं? आप कह रहे हैं हम आंदोलन कर रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं रहेगा। जो बेरोजगारी इतनी बड़े पैमाने पे है, लड़कों को नौकरियां नहीं मिल रही है, बच्चियों को नौकरियां नहीं मिल रही है, लोग ओवर एज होते जा रहे हैं, शादियां नहीं हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस की चाल है और वर्तमान समय में बीजेपी की भी चाल है कि ओबीसी SC ST के लोगों को बड़े पैमाने पे बेरोजगार बनाया जाए, ताकि जो भारत में आजादी का आंदोलन चल रहा है, फूले साहब अम्बेडकरी विचारधारा की, मूल निवासी बहुजन समाज की, SC ST OBC माइनॉरिटी की जो आजादी का आंदोलन अभी चल रही है, वह आजादी का आंदोलन किनारे पर आ गया है। आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है, सफलता मिलने वाली है, इसके लिए वो लोग बौखलाए हुए हैं। इसके लिए नौकरियां खत्म कर रहे हैं, रोजगार खत्म कर रहे हैं, सारे अधिकार खत्म कर रहे हैं ताकि ये लोग आंदोलन ना कर सके। लेकिन भारतीय संविधान में आंदोलन करने के लिए आर्टिकल 19 मौलिक अधिकार दिया गया है, और वर्तमान समय में आदरणीय वामन मेश्राम साहब, आदरणीय चौधरी विकास पटेल साहब, इन लोगों ने बड़े पैमाने पे आजादी का आंदोलन चला रहे हैं, बड़े पैमाने पे लोगों को जागृत कर रहे हैं। वर्तमान समय में वो आजादी का आंदोलन भारत के 32 राज्यों में, 625 जिलों में, 5000 तहसीलों में, 22,000 ब्लॉकों में और लगभग 3 लाख से ज्यादा गांवों में 4,225 जाति के लोग मिलकर भारत में आंदोलन को सफल करने के लिए आजादी के आंदोलन में काम कर रहे हैं, पहल कर रहे हैं, जिसका श्रेय बड़े पैमाने पे आदरणीय वामन मेश्राम साहब को, चौधरी विकास पटेल साहब को जा रहा है। और ये आने वाले कुछ ही समय में यह भारत में जो आजादी का आंदोलन चल रहा है सफल होगा, और जिस दिन आजादी का आंदोलन सफल होगा, भारत का जो मूल निवासी है SC ST OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटी के लोगों का सारी समस्याएं नस्ते नाबूद होगी, सभी उनका मौलिक अधिकार मिलेगा, सारे अधिकार बहाल होंगे। और जो भारतीय संविधान में दिया गया है, देखिए संविधान में अधिकार तो दिया गया, मगर संविधान अधिकार देता नहीं है, अधिकार उसमें से लेना पड़ता है, और अधिकार लेने के लिए या कुछ भी लेने के लिए शक्ति का निर्माण करना पड़ता है, और शक्ति का निर्माण नहीं होने दिया इन लोगों ने। अभी बड़े पैमाने पर शक्ति का निर्माण हो रहा है। शक्ति के निर्माण की वजह से हम लोग भारत में के संविधान में जो हमको अधिकार मिला हुआ है, ओबीसी को संविधान का आर्टिकल 240 मौलिक बहुत सारे अधिकार उसमें दिए गए, वो सारे अधिकार हम लोग बहाल करेंगे, ऐसा हम लोगों को विश्वास है। इस पे हम लोग रात दिन काम कर रहे हैं और यह सफलता मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद।